पाकिस्तान के अंदर आज वोटिंग हो रही है। इंतखाबात 29 वज़ीर आज़म। इससे पहले पाकिस्तान को इन 73, 74 या 75 वर्षों में आज़ादी के बाद, क्योंकि बंटवारा जब हुआ था तो 74, 75 साल तो हो ही गए हैं, 29 वज़ीर आज़म पाकिस्तान बदल चुका है। 30वें वज़ीर आज़म के लिए इंतज़ार हो रहा है। आज वोटिंग हो रही है। 22 तारीख के आसपास वोट शुमारी का अमल होगा, यानी गिनती होगी। लेकिन उससे पहले बदकिस्मत कौम कुछ एक इलाकों में फिर से मुतासिर हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गुज़श्ता रोज़ एक धमाका हुआ और इलेक्शन से एक दिन पहले बलूचिस्तान के 2 अजला के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो इलेक्शन ऑफिसेज हैं उनके बाहर धमाके हुए और 26 लोगों की मौत हो गई। 4 जो सूबे हैं वहां पर आज वोटिंग हो रही है। बलूचिस्तान, KPK, खैबर पख्तूनख्वा जिसको आप कहते हैं, सिंध और पंजाब, जिनमें 336 कुल मिलाकर नेशनल असेंबली की सीटें हैं। जो MNAs हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनकर आएंगे, कौमी असेंबली के जो अरकान 336 आएंगे और 736 लोग हैं जो प्रोविंशियल असेंबलीज का हिस्सा हैं, यानी वो भी चुनकर इसके साथ साथ आएंगे। तो हुकूमत किसकी होगी, ये तो बहुत हद तक मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके वालिद आसिफ अली जरदारी, ये सारे लोग डिसाइड करने वाले हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो पहले से चीज़ें तय कर चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। आर्मी दखल दे रही है। ये बार बार पाकिस्तान के सहाफ़ी इंक्लूडिंग हामिद मीर और BBC के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शफी नकवी जामी की मैं कई बार गुलिस्तान न्यूज़ पर आपको रिपोर्ट्स दिखा चुका हूँ। लेकिन आज जो धमाके, आज जो इंतखाबात हो रहे हैं, इससे पहले जो धमाके हुए उसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। खारनुई में बलूचिस्तान में धमाका हुआ, खड़ी मोटरसाइकिलें यहाँ तबाह हुई और इसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। 14 लोगों की यहाँ पर जान गई। पुलिस कहती है कि धमाके की इतला मिली, सुसाइड बॉम्बर यहाँ पर था। 12 अफराद जो है 14 खारनुई इलाके में, और इसके बाद कहा गया है कि किला सैफुल्ला जो है यहाँ पर दूसरा धमाका होता है और यहाँ पर भी 14 लोग, कुल मिलाकर 28। खड़ी जो मोटरसाइकिलें थी इलेक्शन दफ्तर के बाहर, वहां पर जो जानकारी असफंदर यार की तरफ से, जो साबिक असफंद यार खटक से जिनका ताल्लुक है, एक सियासी जमात से सीनियर लीडर है, उनकी तरफ से इसकी तस्दीक की गई है। और जो पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि किला सैफुल्ला जो है, जहां JUI जमात इस्लामी पाकिस्तान, जो जिसके दफ्तर जमात जो जमीयत उलमा इस्लाम है, उसके दफ्तर के बाहर धमाका हुआ। इसमें 12 लोगों की मौत की तस्दीक और बाद में जाकर 14 की तस्दीक की गई। इलेक्शन कमीशन का भी इधर नोटिस है कि 4 सियासी जमातें के दफातर हैं, चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान से फौरी रिपोर्ट भी तलब की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम चीज़ें तय हैं। इमरान खान जेल में हैं। पार्टी लीडरान जिन्होंने फॉर्म भरने की कोशिशें की, उन लीडरान को डराया और धमकाया गया। जिन लोगों ने फॉर्म भरा उनको नॉमिनेशन के बाद भी मुस्तरद कर दिए गए उनके फॉर्म। लेकिन दरख्वास्तें मुस्तरद होने के बाद अलग अलग इंतखाबात पर, चूंकि PTI से 9 मई के जो वाक़यात हुए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट मानते हुए, जहां पर इमरान खान ने काफ़ी गलतियां की, लोगों के हुजूम को इकट्ठा होने, पुरतशद्दुद मज़ाहिरों में शिरकत करने, GHQ रावलपिंडी पर हमला करने, बलूचिस्तान के अंदर आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स पर हमला करने, इन सारे इल्ज़ामात के लिए जो मुअत्तल इल्ज़ाम ठहराया गया वो इमरान खान है। तो इंतखाबात के लिए तो तैयारियां हैं, लेकिन इमरान खान इस वक्त मौजूद नहीं है, जिसका मतलब जो समझ में आ रहा है कि आज पाकिस्तान में इलेक्शन है, लेकिन धमाका उससे पहले वही सूरत हाल। 17,000 जो पोलिंग सेंटर्स हैं, पोलिंग मराकज़ हैं, 128 मिलियन आवाम 47,000 पोलिंग मराकज़ में वोट का इस्तेमाल करेगी और 17,000 जो इंतहाई हसास इलाके करार दिए गए हैं, इंतहाई सेंसिटिव एरियाज, और जो सेंसिटिव हैं वो 30,000, विच मीन 47,000 में 22-23 करोड़ के आसपास जो आवाम है, उसमें से 18-19 करोड़ आवाम जो है वो वोट करने जा रही है। ख़वातीन भी तकरीबन 5.5-6 करोड़ के आसपास हैं जो वोटर्स की तादाद, हमारी जानकारी के मुताबिक और BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक। तो ओवरऑल भारत की भी नज़रें, इस बार भारत मुखालिफ कोई तज्जिया तबसरा नहीं हुआ है। इलेक्शन जो है वो, या सियासत, वो सिर्फ भारत मुखालिफ मुजाहिरों पर या बयानात पर, बयानिए पर हमेशा पाकिस्तान के अंदर होती रही। इस बार ऐसा कुछ नहीं। भारत से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह पाकिस्तानी इस बार नजर आ रहे हैं, जिसमें नवाज शरीफ ने अपने मंशूर में कहा कि भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। तमाम हमसाया ममालिक का जिक्र किया, जिसमें भारत टॉप ऑफ द लिस्ट है। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उन्होंने खुलासा कुछ दीगर लोगों का भी किया है। लेकिन अहम बात यह है जिसको समझने, देखने और परखने की ज़रूरत है। इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, तो
दिस इज़ नॉट इलेक्शन, दिस इज सिलेक्शन, जो पाकिस्तानी खुद मानते हैं। मैक्सिमम चीज़ें जो पीटीआई के अगेंस्ट गई हैं, इमरान खान सज़ा काट रहे हैं और उन्होंने पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्त भी दे दी है गुज़श्ता रोज़, लेकिन चीज़ें ना उनके फेवर में, ना पार्टी लीडर्स। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 22 तारीख को जब नताइज जुमेरात को आएंगे, कौन 30वां वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का होगा, इक़्तिदार में कौन आएगा। और जो लोग आज एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, ये इकट्ठे होकर एक जम्मे गफ़ीर की सूरत में आएंगे। आप देखेंगे कि यही लोग पाकिस्तान के इक़्तिदार पर दोबारा काबिज़ होंगे और ऊपर आर्मी, यानी जिसको डंडा पीर कहा जाता है, उनका बहुत अच्छे से हाथ आज ही से है। जो 2017 में इमरान खान ने किया वो आज नवाज शरीफ कर रहे हैं, दैट्स ऑल। लेकिन अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं, इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। 28 लोगों की मौत हुई है 24 घंटों के दौरान, वो भी इलेक्शन से कुछ घंटे पहले। आज अल्लाह करे कि इंसानों की जानें ज़्यादा ज़ाया ना हो, अमन व कानून की सूरत हाल वहाँ बेहतर रहे, और उससे बेहतर जो यहाँ पर सिचुएशन है, यहाँ से सबक सीखने की कोशिश वो लोग करें। होप सो सब ठीक ठाक और पुरअमन माहौल में गुजर जाए।